जिस एज में मैं थी वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन करना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं होती कि आप एकदम से आप एजुकेशन के फील्ड में एक्सेल कर रहे हो, जा रहे हो आप कहीं पे, हाई आपकी सैलरी भी अच्छी हो सकती है, और उसके बाद एकदम से आपकी नहीं, आप जानवरों की सेवा कर रहे हो। है ना, मैं नाम क्या बताऊं? ठीक है, चलो। हाँ, मेरा माय नेम इज मंजू शेखावत। एजुकेशन के फील्ड में जाना मेरी चॉइस नहीं थी, और सोशल वर्क का शुरू से ही था। बहुत सीरियसली तो सोचती थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करें। फिर फाइनली जब जयपुर रहने का डिसाइड हुआ, फिर लगा कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम भी बहुत निकल रहा है। तो जो एक पैशन है, जो एक ड्रीम है, वो कब पूरा करोगे आप लाइफ में? मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि अगर हमें भगवान ने इंसान बनाया है, कैपेबल बनाया है, हमने हमें कुछ तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम सोसाइटी को हम कुछ दे रहे हैं, कम्युनिटी को हम कुछ दे रहे हैं। उसके बाद मुझे स्ट्रीट डॉग्स से मैंने थोड़ा-थोड़ा देखना स्टार्ट किया कि लोग मारते, पीटते थे स्ट्रीट डॉग्स को। और फिर उसके बाद मैं हेल्प इन सफरिंग एनजीओ के बारे में भी मुझे पता चला जयपुर में रहते-रहते। वहाँ पे जाके वॉलंटियर, एज़ अ वॉलंटियर भी मैंने काम किया। धीरे-धीरे करते-करते अपॉर्च्युनिटी ऐसी बनी कि मुझे हेल्प इन सफरिंग में जॉब का ऑफ़र मिला। मेरा बहुत सही डिसीज़न रहा वो जॉब जॉइन करने का। बहुत कुछ सीखा एनिमल वेलफेयर के फील्ड में, और बहुत बड़े लेवल पे मैंने हेल्प की, मतलब उन रिसोर्सेज़ का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन हो। मैं हेल्प इन सफरिंग में मैं राउंड पे थी, तो पूरा हेल्प इन सफरिंग जनरली बहुत ज़्यादा डॉग्स होते हैं तो भरा रहता है, और इसमें ये सिम्बा को कोई रेस्क्यू करके लेके आया था, ये अबैंडन मिला था किसी को। बिकॉज़ इसके बहुत बुरी कंडीशन थी, मैगेट्स थे इसकी पूरी बॉडी में, जगह-जगह मैगेट्स थे, आईज़ में मैगेट्स थे। तो मैंने सिर्फ़ जाके मैंने ऐसे बोला बेबी, और सिम्बा ने एकदम से आँखें ऊपर करके मेरी तरफ देखा। तो आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली। मैंने कहा बेटा तेरे को किसने छोड़ दिया सड़क पे? क्योंकि वो बहुत छोटी कैनल में पड़ा था, और इतना बड़ा डॉग छोटी सी कैनल में था, तो मुझे बहुत फील हुआ। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट कराया, और उसके बाद ही मेरा प्लान बन गया था कि हेल्प इन सफरिंग मुझे छोड़ना है। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का मेरा कोई मन नहीं था, बिकॉज़ वहाँ पे भी मैं इनकी जीवों की सेवा कर रही थी। वहाँ पे जॉब थी। मैंने कहा इस जॉब को तो कोई भी कर लेगा, मुझे अपना काम एक्सटेंड करना है। तो मुझे ओपन फील्ड में आना पड़ेगा, और जहाँ खुद को भी लगता है ना कि नहीं, अगर मैंने कोई जानवर रेस्क्यू किया है, तो मैं उस जानवर को खुद सेव करूँ, उसको, उसके आगे की लाइफ की मैं खुद सेव करूँ। इसलिए फिर अपना सोचा कि एक अपना सेटअप होना चाहिए। तो इसलिए फिर जावा स्टार्ट किया, जयपुर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। तो फिर मैं लास्ट जो मैं लेके आई, हेल्प इन सफरिंग से मैंने बहुत अडॉप्ट किए, क्योंकि इसकी कंडीशन खराब थी तो इसको बहुत केयर की ज़रूरत थी, तो अडॉप्ट हम नहीं करवा सकते थे इसको। इसलिए फिर सिम्बा हमारे पास रह गया, और अल्टीमेटली जब जावा इंट्रोड्यूस हुआ तो जावा में आ गया ये। जयपुर एनिमल वेलफेयर बहुत ही छोटे शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो इट्स पैराडाइज फॉर एनिमल्स, जहाँ पे कि एनिमल्स के लिए पैशनेटली काम करने वाले लोग आते हैं और काम करते हैं। इसमें बेसिकली वो 55 डॉग्स जो कि अब हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनको लुक आफ्टर करते हैं। उनका सारा खाना-पीना, केयर, उनका मेडिकल, वो उसमें ब्लाइंड भी है, पैरालाइज्ड भी है, ओल्ड अबैंडन्ड इस तरह के भी हैं, और कुछ छोटे-छोटे पपीज़ हमने रेस्क्यू किए थे तो वो भी ग्रो हो गए हैं। मेरा फर्स्ट पेट था जो कि मेरे बेटे को हमने गिफ्ट किया था, जिसका नाम रॉकी था, लैब्राडोर। 2019 में उसकी डेथ हो गई थी। एक बार को क्या होता है, हमारा बच्चा ही होता है पेट, तो उस टाइम पे हमने सोचा कि अब इसको, मैं ब्लैंक हो गई बिल्कुल कि मैं इसको क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आया। आफ्टर 2 आवर्स मैंने रियलाइज़ किया अब तो ये बॉडी है गई रह गई है, तो इसको कुछ तो करना होगा मुझे। समझ में नहीं आई कि मैं इसको कहाँ जाके बैरी करूँ, और क्रिमेशन की सर्विसेज़ एज़ सच कहीं पे भी नहीं थी। फिर मैंने एकदम से सोचा कि जावा का हमारा तब तक प्लान 90% हो गया था कि यहाँ पे हम जावा स्टार्ट करेंगे, और मैंने कहा वहाँ जाके इसको बेरी करते हैं। तब मैंने थोड़ा-सा स्टडी किया और अच्छे से किया, तो मैंने कहा इससे बेटर क्या उपाय हो सकता है कि इसको फेयरवेल करने का। तो फिर मैंने कहा क्रिमेशन सर्विसेज़ भी बहुत अच्छा है हो सक हमने फिर एक क्रिमेशन ग्राउंड तैयार किया। धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों को पता चलने लगा,
अच्छे से लोग, काफ़ी लोग आए, और जो भी आए हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि हम खुद फुल डेडिकेशन के साथ, फुल फीलिंग्स के साथ करवाते हैं क्रिमेशन, क्योंकि वो उनका बच्चा है तो हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो कहते हैं इससे बढ़िया रिस्पेक्टफुल फेयरवेल हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हो सकती थी। और वो सेटिस्फेक्शन, उनका सेटिस्फेक्शन, हमारा सेटिस्फेक्शन, और ये हमारी लाइफ की अचीवमेंट है। तो क्रिमेशन के लिए भी लोग आते हैं, तो वो भी एक नॉर्मल डे में ही शामिल हो जाता है कि हम उसका क्रिमेशन करवाते हैं बहुत अच्छे से, हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, जैसे ह्यूमंस का होता है उसी तरह से हम उसका अंतिम संस्कार बहुत रिस्पेक्टफुली हम करवाते हैं। इस जर्नी ने मेरे को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज की डेट में फुलफिलमेंट का मीनिंग यही है मेरे लिए कि मैं अपने लिए ना जीकर मैं जीवों के लिए जी रही हूँ। आज कल को मैं रहूं नहीं रहूं, बट एक जगह ऐसी मैंने तैयार कर दी है जो कि सिर्फ जानवरों को डेडिकेटेड है।